समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए यूटी प्रशासन के कठोर आदेशों के खिलाफ निकाला गया विरोध मार्च। जल्द से जल्द आदेश को रद्द करने की मांग। शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत 19 जनवरी को पहुंचेंगे जम्मू। कश्मीरी हिंदुओं के धरने में होंगे शामिल। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जम्मू द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए यूटी प्रशासन के कठोर आदेशों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। जल्द से जल्द इस आदेश को रद्द करने की मांग। स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। अपने समर्थकों सहित लखनपुर में भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे स्वागत। केएसएसबी एस्पिरेंट्स तथा जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में किया गया प्रदर्शन। जल्द मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट जम्मू द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए यूटी प्रशासन के कठोर आदेशों के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा लोगों को नए तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उन्होंने जल्द से जल्द इस आदेश को रद्द करने की मांग की। बात उम्मीद की नहीं होती, उम्मीद तो हमें ऊपर वाले से है या जम्मू कश्मीर के लोग जो आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब देंगे इस चीज़ का कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से इन्होंने एक से बढ़कर एक काला कानून जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर नाफिज कर दिए गए और आज इस कदर नाफिज कर दिए गए कि इन लोगों को घरों के अंदर रहने का भी कोई हक नहीं है, इन लोगों को अपना कारोबार करने का कोई हक नहीं है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यहाँ से भगा दें और बाहरी लोगों को लाके यहाँ पे बसा दें और इसके खिलाफ जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। अगर इन लोगों ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर जिला के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बिल्कुल जोर शोर से प्रोटेस्ट करेगी। शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत 19 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे। आपको बता दें, इस दौरान कश्मीरी कार्यकर्ताओं से और हिंदुओं के धरने तथा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के साथ साथ पीओजे के एवं सिख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने दी। आपको बता दें कि शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी का एक दल आज कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारियों के जम्मू में जारी धरने को अपने समर्थन जारी रखते हुए इसमें शामिल हुआ। साहनी ने सरकार से अड़ियल रवैये से बाहर निकलने तथा कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर तबादला कर राहत देने की मांग दोहराई। साहनी ने कहा कि लक्षित हत्याओं से भयभीत ये कर्मचारी घाटी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर हैं। सरकार राहत देने की जगह इन्हें मानसिक एवं आर्थिक रूप से पीड़ित कर रही है। का खतरा साबित हो रही है। लगातार 252 दिनों से, एक बहुत लंबा अरसा होता है, 252 दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं और सरकार जो है इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार उल्टा इनको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। इनको लगातार दबाव बनाया जा रहा है वहां जाने का। इनका वेतन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ये भारी आर्थिक मंदी से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हम लगातार सरकार से अपील करते आए हैं कि अपना अड़ियल रवैया छोड़ें। कश्मीर के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। टीआरएफ लगातार इनके निजी डाटा के साथ वहां पर जो है लगातार इनको धमकियां दे रहा है, लगातार इनकी जान का खतरा बना हुआ है वहां पर, और सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये पर अड़कर इनको जो है वहां पर कश्मीर भेजने पर उतारू है, बलि का बकरा बनाने पर उतारू है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार से अपील करते हैं कि इनको राहत दी जाए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव बाला साहब जी ठाकरे के निर्देशानुसार राज्यसभा सांसद और खासदार नेता जो है हमारे संजय राउत जी भी 19 जनवरी को जम्मू पहुंच रहे हैं। इनके धरना स्थल के अंदर शामिल होंगे, इनकी मांगों को समर्थन देंगे और आने वाले दिनों के अंदर कमिंग पार्लियामेंट सेशन के अंदर भी ये मुद्दा वहां पर उठाया जाएगा। थैंक यू।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जम्मू द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए यूटी प्रशासन के कठोर आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा लोगों को नए नए तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उन्होंने जल्द से जल्द इस आदेश को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। वहीं 30 जनवरी को कांग्रेस की एक विशाल रैली के साथ समापन होगा। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पैदल मार्च को हर संभव मदद का वादा किया है। भारत जोड़ो यात्रा में डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह भी इस यात्रा में शामिल होंगे। लाल सिंह अपने समर्थकों सहित लखनपुर में इस यात्रा में शामिल होंगे। लैंड को मिली है, मणिपुर को मिली है, महाराष्ट्र को मिली है, लेकिन हम जम्मू स्टेट मांगते हैं, अलग स्टेट मांगते हैं। और कई लोगों से मैंने सुना कि कईयों को बड़ी तकलीफ है। हम किसी की चक्की नहीं पीसना चाहते, हम अपनी चक्की का आटा खुद पीसेंगे। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहना चाहते। हम लोग खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। और विद द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी को लोकतंत्र डे है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, कर दे अनाउंस। फिर जम्मू कश्मीर को जम्मू को 371 दे दी और इनको अलग स्टेट बना दिया। करें अनाउंस गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ हम चुपचाप खामोशी से बैठ जाएं। सीधी सी बात है। हम चाहते हैं कि मेरा भाईचारा, मेरा यहाँ का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और सारे प्रॉस्पेरस जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स तथा जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है। कभी परीक्षाओं में धांधली हो जाती है तो कभी परीक्षा पत्र लीक हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए और जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। लेकिन जैसे बाकी जो प्रदेश हैं, बाकी यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पे जिस तरह के जो अवसर मिल रहे थे पेपर लीक करने के, ठीक वैसे यहाँ पेपर लीक के मिलने लगे हैं। जैसे वहाँ लोगों को छोड़ दिया जा रहा था बिना किसी सजा के, ठीक वैसे यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। आज की डेट में 3 FIR जेकेएसएसबी के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो उसके अधिकारी हैं खुले घूम रहे हैं, प्रमोशनें मिल रही हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चार्जशीट जो हम देखते हैं उसमें चार्जशीट एस्पिरेंट्स को नहीं किया गया जो कि बाहर गए हैं। अब ये कहेंगे कि ये सीबीआई के हाथ में मसला है, तो भाई सीबीआई अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। सीबीआई सारे स्कैमर्स को छोड़ देगी, दोबारा से पेपर में बैठने। हमारे साथ वो लोग बैठे, दोबारा जो पेपर हुआ है उसमें स्कैम इस लेवल का था कि देखिए ना उसमें एंटीवायरस था सिस्टम पे, ना जो विंडो है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन विंडो पायरेटेड थी। हम बैक एंड पे सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे थे, तो भाई सिक्योरिटी कैसी? अगर सिस्टम में इतने लूप होल्स थे, जिस कंपनी से पेपर करा रहे थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको मना किया कि भाई इसको कंपनी से पेपर ना कराइए, टेंडर क्वैश किया। अब क्या डिमांड रहेगी? जुडिशियल इंक्वायरी उसमें उन्होंने कहा था, तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार डीबी में जाके स्टे ऑर्डर लाती है पूरी जजमेंट पे। कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी उसमें खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग सरकार से बड़ी क्लियर कट है कि जो स्कैमर्स बाहर घूम रहे हैं उनको सजा दो। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के डीसीआई कार्यकारी सदस्य डॉक्टर राहुल हीगड़े द्वारा कॉलेज में रैगिंग विरोधी व्याख्यान दिया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्रों को रैगिंग न करने पर जागरूक किया गया और ऐसे करने पर इसके परिणामों के बारे में बताया गया। इस मौके पर कॉलेज में कई अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने इस व्याख्यान का समर्थन किया। डॉक्टर राहुल हेगड़े, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली, वहाँ से आया हूँ। आज ये इंदिरा गांधी जम्मू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एंटी रैगिंग का जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करने आया हूँ। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, रैगिंग के बारे में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और पूरा रैगिंग, जीरो रैगिंग जो टॉलरेंस है वो प्रति है। जो बच्चे जहाँ सीखने आते हैं, माँ बाप उनको बड़े प्यार से यहाँ भेजते हैं, तो उनको यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उनके लिए जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए कि आप भी यहीं से गुजरे हुए हो तो उनको ठीक होना चाहिए, इसके लिए रैगिंग का लेक्चर दिया जाता है। और मुझे बेहद खुशी है यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में जो है वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है रैगिंग के लिए, एक भी कोई रैगिंग की केस नहीं है। तो मुझे बेहद खुशी है
और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का, जो मुझे इतना लंबा दिल्ली से उन्होंने बुलाकर यहाँ पे रैगिंग का लेक्चर देने को ये किया। थैंक यू वेरी मच। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने आज जम्मू स्मार्ट सिटी के रिवर तवी फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट पर काम का प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यस्थलों का दौरा कर कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डीसी जम्मू, सीईओ स्मार्ट सिटी व अन्य संबंधित अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। पीएचई कर्मचारियों द्वारा सांबा में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि कई बार अपनी मांगों से सरकार को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। तो मांग रहे हैं, हम सिर्फ 2 बच्चों की रोटी चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर 28 तारीख को अगर 28 तारीख से पहले हमें कुछ ना कुछ नतीजा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में 28 तारीख को पूरा जम्मू बंद होगा। और आज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा पहले का फैसला है। आली प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। 22 दिसंबर को डिवकॉम जम्मू ने हमारे साथ वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वही हम रिमाइंड करवा रहे हैं और साथ साथ 28 तारीख की तैयारी जो है उसको भी हम कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो डिवकॉम साहब ने वादा किया है वो उस वादे को 26 जनवरी से पहले पूरा करें। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 28 तारीख को तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी का डेली वेजर जम्मू में सड़कों पे उतरेगा और उसके बाद पूरा जम्मू सिटी जो है वो जाम होगा और उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवकॉम जम्मू और एलजी प्रशासन पे होगी। बिल्कुल, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का, लेकिन आज 1 महीना पूरा होने को सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 22 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसी आउटपुट दिखाई नहीं दी जिससे हमें कोई कॉन्फिडेंस होता। इसीलिए हम अपने वर्करों को एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो 28 तारीख के प्रोग्राम के लिए तैयार रहें। अगर उससे पहले सरकार कोई हमारे हक में फैसला लेती है तो उसका वेलकम करेंगे, नहीं तो आंदोलन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला और बड़े पैमाने पर जागरूकता और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में मोटर वाहन विभाग शोपियां ने बीसीआई शोपियां में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। बता दें, इस कार्यक्रम को आयोजन जनता को यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया करना था, जिससे ये मैसेज यहाँ पे बच्चों तक पहुँची कि अगर स्कूटी चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, सो हाउ यू मेंटेन स्पीड, कैसे मेंटेन करोगे आप कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे। पिछले 2-4 दिनों से जितने भी हमारे प्रोग्राम रहे हैं वो यही थे कि हम अवेयर कर पाए लोगों को कि वो रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें, रोड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो ये जो पेंटिंग कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसका थीम भी यही है, रोड सेफ्टी रिगार्डिंग की, कीपिंग रोड्स सेफ एंड क्लीन। तो द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।